हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम बहुत वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स 9 आपका है, उसमें यूनिट जो 4 आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग। कोर्स आपका जो है 9 है असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके यूनिट 4 में ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, आपका उसमें एक व्यक्तित्व और एक बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, समझे। देखिए, तो ऊपर लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन सेकेंड ईयर 2021 कोर्स 9 यूनिट 4। क्वेश्चन आपका है कि बुद्धि की अवधारणा को स्पष्ट करें, बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, बुद्धि मापन के विभिन्न प्रकार दे या व्यक्तिगत या सामूहिक बुद्धि दे, बात वही क्वेश्चन में, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके 2017-19 दोनों में पूछा गया है। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं कि बुद्धि क्या होता है। देखिए, बुद्धि का मतलब क्या होता है कि देखिए, बुद्धि जिसमें ज़्यादा होता है कोई समस्या को जल्दी समाधान कर लेता है। जैसे आप जानते होंगे कि वैज्ञानिक सब लोग होते हैं या जो लोग, उनमें बुद्धि ज़्यादा होता है, समझे। यानी कहने का मतलब हुआ कि बुद्धि क्या होता है कि बुद्धि होता है कि बहुआयामी एक संप्रत्यय है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल, समझ रहे ना। मल्टी डायमेंशनल क्या है, एक संप्रत्यय है जिससे क्या करता है, विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाता है। सिंपल बुद्धि का मतलब यही होता है। तो ये प्रस्तावना देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठतम बुद्धिमान प्राणी है। देखिए, बुद्धि के कारण ही हम लोग क्या है कि अन्य प्राणियों से क्या है कि सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं, और प्राणियों से क्या है अलग भी माने जाते हैं। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कि समस्त प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठतम बुद्धिमान प्राणी है। मनुष्य अपने बौद्धिक क्षमता के कारण ही इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों से अलग है। बौद्धिक क्षमता की हम लोग का सोचने समझने का नहीं, सब क्षमता क्या है, अलग है। तो वही कह रहा है कि मनुष्य अपने बौद्धिक क्षमता के कारण ही इस पृथ्वी पर अन्य प्राणियों से अलग है। हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, प्रखर बुद्धि कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा, समझे। प्रखर मतलब बहुत तेज, समझे, यानी प्रतिभाशाली बालक बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि हम जानते हैं कुछ व्यक्ति जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाले, तो कुछ व्यक्ति मूर्ख हुआ करते हैं। मूर्ख मतलब मंद बुद्धि। प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख बुद्धि वाले की अपेक्षा शिक्षा में अधिक लाभ उठाते हैं। देखिए, जो तेज होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, मंद बुद्धि लेट से सीखते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति मूर्ख व्यक्तियों की अपेक्षा शिक्षा में अधिक लाभ उठाते हैं। तो इस तथ्य के आधार पर हम कहा जा सकता है कि बुद्धि वंशानुक्रम पर आधारित होती है। यानी बुद्धि क्या होता है, आपका जन्मजात होता है, लेकिन उसमें आप विकास कर सकते हैं। आप जैसा वातावरण रखिएगा बुद्धि का वैसा विकास होता है, समझे। तो वही कह रहा है क्या कि आधारित होता है, परंतु बुद्धि के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। मतलब बुद्धि का विकास पर विकास होने के लिए आपको एक उपयुक्त वातावरण मिलेगा। जैसा आप वातावरण रहिएगा बुद्धि का आपका वैसा विकास होगा, समझे। फिर लिखा हुआ है कि 1885 ईस्वी में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, अब बहुत वीवीआई चीज़ है, इसको याद रखिएगा, समझे। वीवीआई के फुल फॉर्म तो आप लोग जानवे करते हैं, भुलाल भटकल आएगा ही, समझे। तो याद रखिएगा कि, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर है कि 1885 ईस्वी में फ्रांस के मनोवैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फिर लिखा है कि बुद्धि एक अमूर्त संपत्ति है। अमूर्त मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता है, समझे। जैसे आपका प्यार हुआ, ईमानदारी हुआ, ये जो चीज़ दिखाई नहीं देते, भगवान हुए, सब दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं। बुद्धि भी हमारा दिखाई नहीं देता। कोई आदमी को आप देख के बताइएगा कि मतलब इसका कितना बुद्धि है। तो वही कह रहा है कि बुद्धि एक अमूर्त अमूर्त मतलब होता है जो दिखाई दे। जैसे मान लीजिए आपका गाय है, भैंसी, ये सब चीज़ देख रहा है ना, पेड़ है, पौधा है, तो ये सब मूर्त हो गया। अमूर्त का मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं देता है। तो वही कह रहा है कि बुद्धि एक अमूर्त अमूर्त संप्रदाय है, अर्थात यह दिखाई नहीं देती है। बुद्धि हमारे मस्तिष्क में होता है। बुद्धि कहाँ होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। फिर लिखा है कि बहुआयामी एकताओं का नाम ही बुद्धि है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल एकताओं का नाम ही क्या है, आपका बुद्धि है। फिर लिखा है हम ये भी जानते हैं कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मनुष्य प्रयास एवं प्रक्रिया करता है। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि कह रहा है कि हम जानते हैं कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए मनुष्य प्रयास एवं प्रक्रिया करता है। उसके प्रयास एवं प्रक्रिया के ढंग अन्य प्राणियों से भिन्न होते हैं। इस भिन्नता का बहुत बड़ा कारण उसकी बुद्धि है। देखिए, मान लीजिए हम हुए या फिर मान लीजिए वैज्ञानिक हुए, तो दोनों में बुद्धि का अंतर है, तब ना वो अलग ढंग से सोचते हैं, हम अलग ढंग से सोचते हैं। तो वो काम कोई चीज़ आसानी से कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि मनुष्य क्या करता है कि प्रकाश और जो प्रयास और प्रक्रिया होता है, अन्य मनुष्य से क्या होता है कि अन्य प्राणियों से क्या होता है, भिन्न होता है। इसका भिन्नता का सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका बुद्धि है,
समझे। मान लीजिए कोई भी हो, वैज्ञानिक सब हो या हम लोग, दोनों में अंतर बुद्धि के कारण ही ना हम लोग अंतर है। फिर लिखा है बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषा, लिखा है मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। लिखा है बुद्धि का समान अर्थ होता है जीवन की समस्याओं का हल करना, अर्थात हम कह सकते हैं कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का संपड़ता है। देखिए जिसमें ज़्यादा बुद्धि होता है ना, वो चीज़ उसके सामने कोई भी समस्या आएगा उसे क्या करेगा, समाधान कर लेता है। फिर लिखा है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बुद्धि की निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है बकिंघम के अनुसार, देखिए पहला परिभाषा है आपका बकिंघम के अनुसार। पहला एक सीखने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कह रहा है कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, यानी बकिंघम कह रहे हैं, हम सिंपल डिफिनीशन है, आपको आराम से लिख सकते हैं कि सीखने की योग्यता ही क्या आपका है, बुद्धि है। दूसरा डिफिनीशन आपका है टर्मन के अनुसार कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, यानी अमूर्त चिंतन कहने का मतलब हुआ कि जो चीज़ दिखाई नहीं देता है उसको हम मतलब काल्पनिक जो चिंतन करते हैं, अमूर्त चिंतन ही की योग्यता ही क्या है, आपका बुद्धि है। तीसरा आपका डिफिनीशन है स्टर्न के अनुसार कि नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता ही क्या है, आपका बुद्धि है। फिर है बुद्धि की विशेषता, क्या क्या विशेषता, देखिए लिखा है बुद्धि की निम्नलिखित विशेषता है। पहला है कि बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता, यानी बुद्धि आप में रहेगा तो समस्या समाधान जल्दी हो जाएगा। फिर आपका है बुद्धि सीखने की योग्यता है। तीसरा आपका सीखने में तो बुद्धि रहेगा तो आप जल्दी कोई चीज़ सीख लीजिएगा। तीसरा है कि बुद्धि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने, देखिए बुद्धि रहेगा तो आप पूर्व अनुभव से जल्दी आप लाभ उठा सकते हैं। फिर आपका चौथा है कि बुद्धि एक जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। देखिए बुद्धि हम पहले ही बताएं कि जन्मजात होता है, कोई बच्चा क्या जन्म से ही प्रखर बुद्धि वाला पैदा होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, तो वही कहा है कि बुद्धि क्या है, जन्मजात या प्राकृतिक योग्यता है। फिर है कि बुद्धि अमूर्त संपड़ता है, मतलब दिखाई नहीं देता है, अमूर्त संपड़ता है। फिर है कि बुद्धि परिवर्तनशील और विकासशील होता है, यानी बुद्धि को मान लीजिए कोई मंद बुद्धि है, उसको आप ऐसा वातावरण रख दीजिए जिससे उसका अच्छा विकास हो। नहीं, बुद्धि के विकास के लिए वातावरण की आवश्यकता होती है, जैसा वातावरण रखिएगा उसका बुद्धि का वैसा विकास होगा। तो वही कह रहा है कि बुद्धि क्या है, परिवर्तनशील और विकासशील होता है। देखिएगा बहुत बच्चा बचपन में तेज होगा, फिर बुर्बक हो जाता है, तो क्या होता है, उसको ऐसा वातावरण नहीं मिला, बहुत बच्चा बचपन में बुर्बक रहता है। जैसे आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानते होंगे, तो क्या था कि वो मतलब बबलाते थे, मतलब ये सब चीज़ें, मतलब कोई भी आपको गाँव में चाहे आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे कुछ बच्चा मिलेगा जो बचपन में मतलब दूसरे टाइप का होगा, मतलब तब पढ़ने में तेज, लेकिन बाद में तेज हो जाता है, तो उसको मतलब अच्छा वातावरण मिला होगा। फिर लिखा है बुद्धि पर वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षा एवं वंशानुक्रम आदि का प्रभाव पड़ता है। इनमें बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है, मतलब जैसा वातावरण रखिएगा बच्चा वैसा ही क्या हो जाता है, बन जाता है। फिर आपका सतवां है कि ज्ञान एवं बुद्धि में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी देखिए आप में बुद्धि ज़्यादा होगा तो ज्ञान भी बढ़ेगा, समझे, और बुद्धि कम होगा तो ज्ञान आपका कम जाएगा, समझे। फिर लिखा है बुद्धि एक तर्कसंगत चिंतन है, बुद्धि रहेगा तो आप एक तर्कसंगत चिंतन कर पाएगा। फिर आपका 10वां कि बुद्धि द्वारा ही व्यक्ति अनेक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, बुद्धि जिसमें रहेगा तो एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। अब देखते हैं बुद्धि के प्रकार। देखिए बुद्धि को थोंडाइक ने 3 प्रकार में बताया था, थोंडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार बताया। बुद्धि के कौन कौन प्रकार है, आपका मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। देखिए मूर्त बुद्धि कथी होता है, कंक्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि वो बुद्धि है जिसके द्वारा व्यक्ति ठोस वस्तु के महत्व का ज्ञान प्राप्त करता है, ठोस वस्तु जो दिखाई देता है महत्व का ज्ञान प्राप्त करता है और उसकी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना सीखता है। मूर्त बुद्धि का उदाहरण कुशल व्यापारी में, मतलब कुशल व्यापारी में मिलेगा, जो व्यापारी होगा वो चीज़ देखता है। इंजीनियर में इंजीनियर क्या कोई चीज़ें देख के ना कोई चीज़ करता है, घर बनाता है। डॉक्टर में डॉक्टर देख ही के करता है। फिर आपका कुशल कारीगर आदि में। फिर देखते हैं अमूर्त बुद्धि, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। लिखा है अमूर्त बुद्धि की सहायता से व्यक्ति शाब्दिक और आंकिक और प्रतीकात्मक संबंधों को समझता है। जिस व्यक्ति में इस प्रकार की बुद्धि होती है वह व्यक्ति अमूर्त चिंतन के द्वारा श्रेष्ठ कलाकार, मतलब कलाकार सब क्या होता है, कोई चीज़ बना देता है सोच के, श्रेष्ठ पेंटर कोई अच्छा पेंट कर देगा, और श्रेष्ठ गणितज्ञ होता है, यानी कोई थ्योरी मतलब ऐसा दे देगा। इंजीनियर इसमें साइंटिस्ट भी आते हैं। फिर आपका तीसरा है सामाजिक बुद्धि। देखिए जिसमें सामाजिक बुद्धि होगा ना वो नेता टाइप का आदमी बड़ा बनता है, समझे। करा है कि सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति सामाजिक संबंधों, सामाजिक कौशलों को सीखता है और जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। ये आपका हो गया। आप देखते हैं बुद्धि परीक्षण का मापन कौन कौन है। देखिए बुद्धि परीक्षण मापन को हम 3 पहले भागों में बांटेंगे। पहले प्रशासन की दृष्टि से, फिर विषय वस्तु के आधार पर, तीसरा है रूप के आधार पर। देखिए प्रशासन की दृष्टि से 2 प्रकार का होता है बुद्धि मापन, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ लिखा हुआ है कि आपका प्रशासन पद्धति के अनुसार पहले देख लीजिए। पहले आपका 3 है, 1 मिनट रुक जाइए। पहले आपका बुद्धि परीक्षण मापन को हम पहले 3 भागों में बांटे हैं, समझे। प्रशासन पद्धति के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और आपका रूप के आधार पर, समझे। और इसको भाषा के आधार पर भी बोला जाता है, आप भाषा के आधार पर भी कह सकते हैं, भाषा के विषय वस्तु या भाषा के आधार पर, समझे। अब देखिए
आपका अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपका प्रशासन पद्धति के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। फिर आपका विषय वस्तु के आधार पर जो होता है ये आपका दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है आपका? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन होता है आपका? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। समझे? यानी आपका जो विषय वस्तु या भाषा के आधार पर जो बुद्धि परीक्षण का प्रकार होता है वो क्या है आपका? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। फिर आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को फिर दो भागों में बांटते हैं। एक होता है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, एक होता है दूसरा का होता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और फिर अशाब्दिक भी दो प्रकार का होता है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है व्यक्तिगत व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। मतलब समझ गए? एकदम सिंपल है कि इसमें शाब्दिक जोड़ देना है ए वाला में और इसमें अशाब्दिक कर देना है। यानी व्यक्तिगत एक लिख सकते हैं, एक आप सामूहिक लिख सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत और इसमें भी क्या होता है? सामूहिक होता है। फिर उसके बाद इसमें है आपका रूप के आधार पर दो होता है, एक गति परीक्षण होता है, एक होता है शक्ति परीक्षण। इसके बारे में अब बताते हैं ये सब क्या होता है। तो ये समझ गए होंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, समझे? इसको शॉर्ट करके आप लिख लीजिए। आइए देखते हैं प्रशासन के आधार पर। प्रशासन के आधार पर दो प्रकार बताए थे। एक बताते थे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। लिखा हुआ है कि इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग प्रशासन के द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति पर किया जाता है। यानी बुद्धि परीक्षण मतलब एक समय में, जैसे इंटरव्यू होता है या कोई मान लीजिए जॉब के लिए इंटरव्यू टाइप का होता है, उसमें एक व्यक्ति से एक के बारे में इंटरव्यू लिया जाता है। समझे? तो वही कह रहा है कि इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग प्रशासन के द्वारा एक समय में एक ही व्यक्ति का किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग चिकित्सा संबंधी कार्यों में, नहीं देखिए मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या है? सिंगल किया जाता है। विद्यालय में पढ़ने वाले बालकों को व्यवसायिक एवं शैक्षिक निर्देशन में छोटे बालकों, पिछड़े एवं मंदबुद्धि बालकों पर किया जाता है। फिर दूसरा आपका है सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट करा। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग एक ही समय में सैकड़ों छात्रों के बौद्धिक स्तर को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का जन्म प्रथम विश्व युद्ध काल में हुआ था। मानी देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका में सेना को भर्ती करना था। समझे? यानी उस समय तो डायरेक्ट सेना में भर्ती, तो उसमें एक टेस्ट होता था, एक अल्फा टेस्ट बताएंगे, तो वही समय हुआ था। अमेरिकी सेना में सैनिकों की योग्यता के आधार पर चयन हेतु मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता महसूस की जिनसे सैकड़ों व्यक्तियों की परीक्षा एक ही समय में ली जा सकी। इसी के फलस्वरूप दो सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। अल्फा अंग्रेजी भाषा आरफी सॉरी किया गया, निर्माण किया। एक था आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, दूसरा था आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। तो देखिए आप लोग जैसे एयरफोर्स में जो एयरफोर्स के बारे में जो जानते होंगे, तो एक होता है ग्रुप एक्स, एक होता है वाई। तो एक्स क्या होता है? जो अच्छा पोस्ट माना जाता है, यानी टेक्निकल पोस्ट होता है। और वाई क्या होता है? नॉन टेक्निकल। तो उसी में देखिए जो एक्स होता है ना, अल्फा जो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो है वो अंग्रेजी भाषा जानने वाले यानी जो ऑफिसर रैंक के है उनके लिए था। और जो आर्मी बीटा था जो उसमें हेल्पर टाइप का जो होता है उनके लिए था। तो परीक्षण का निर्माण किया। तो एक था आर्मी अल्फा अंग्रेजी भाषा जानने वाले के लिए, और आर्मी बीटा परीक्षण जो था वो अन्य भाषा जानने वाले के लिए था। अब देखते हैं विषय वस्तु के आधार पर। करा है कि विषय वस्तु के आधार पर भी दो था आपका। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लिखा हुआ है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिनमें लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के प्रश्नों पर किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वो परीक्षण होते हैं जिनमें लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के प्रश्नों में किया जाता है। यानी जो ये किया जाता है पढ़े लिखे आदमी के लिए, समझे? अनपढ़ के लिए नहीं कर सकते हैं। लिखा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के क्रियान्वयन के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि वह पढ़कर सभी बातों को समझ जाए और फिर प्रश्नों का उत्तर लिख सके। फिर लिखा है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, देखिए, और दूसरा होता है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य परीक्षण है बीने साइमन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बीने बुद्धि परीक्षण, बैचलर वेलक्यूब बुद्धि परीक्षण, ये सब है। समझे? अब देखते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन आता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी जनरल वर्गीकरण परीक्षण, टर्मन बुद्धि परीक्षण, जलोटा बुद्धि परीक्षण, सोहेनलाल बुद्धि परीक्षण, सब इंडियन का भी है, प्रयाग मेहता सामूहिक बुद्धि परीक्षण ईटीसी। अब देखते हैं अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। लिखा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे बुद्धि परीक्षण है जिनमें किसी भी प्रकार की भाषा एवं शब्दों का प्रयोग न होकर चित्रों, आलेखों, अमूर्त रूपरेखाओं, अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा बुद्धि का माप या मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे बुद्धि परीक्षण को अशाब्दिक या क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। देखिए इसमें आपको शब्द का नहीं पड़ेगा, चित्र देख के पूछा जाएगा ये किसका है, तो उसी के आधार पर आपका पता चल जाएगा कि आप कितना जानते हैं। ये पढ़े लिखे के लिए नहीं होता है। जो अशाब्दिक या क्रियात्मक
बुद्धि परीक्षण होता है ये अनपढ़ के लिए होता है, याद रखिएगा, समझे। अब देखते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में प्रमुख है पोटियस भूल भुलैया। देखिए पोटियस भूल भुलैया क्या होता है, आप बचपन में वो खेला खेले होंगे कि बीच में देखिएगा कोई सामान रख दिया जाता है, दूसरे मतलब घर टाइप का होता है, मतलब रास्ता उसमें अपना से दिमाग लगा के खोजना पड़ता है। बचपन में इस सब में देता था, अब तो ये बंद हो गया है। और उसमें रास्ता खोजना पड़ता था किस में जाएंगे, उसी को कहा जाता है पोटियस भूल भुलैया, समझे। भूल भुलैया दूसरा है चित्रांकन परीक्षण, तीसरा है फोम बोर्ड परीक्षण, चित्र मिलाया जाता है। फिर आगे का ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, भाटिया बैटरी क्रियात्मक परीक्षण परीक्षण। फिर आपका आगे का है ये हो गया। देखिए एगो आप अभी सबसे मतलब ओरिजिनल आपका एग्जाम्पल देते हैं अभी का अशाब्दिक का। व्यक्तिगत अशाब्दिक आप कर सकते हैं, तो जो आप लोग का मिलाने वाला जो सुडुकू नहीं होता है वो आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है बुद्धि जांचने का, समझे। अब देखते हैं सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। लिखा है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण में प्रमुख है आर्मी बिट्टा परीक्षण, कैटिल कल्चर फ्री परीक्षण, शिकागो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ईटीसी। अब देखते हैं रूप के आधार पर। लिखा है गति परीक्षण स्पीड टेस्ट। लिखा है गति परीक्षण वे परीक्षण होते हैं जिनमें कुछ निश्चित प्रश्नों को एक निश्चित समय में हल करना होता है तथा प्रश्नों की संख्या अधिक एवं कठिनाई स्तर समान होता है। ये कह रहा है कि एक फिक्स टाइम रहता है, उसमें जो पहले कर देगा उसका बुद्धि ज़्यादा होगा। रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है। इस परीक्षण में कम समय में अधिक प्रश्नों को हल करना होता है, रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन रहता है। फिर लिखा है शक्ति परीक्षण पावर टेस्ट। लिखा है कि शक्ति परीक्षण वे परीक्षण है जिनमें प्रारंभ में सरल प्रश्न तथा उसके उपरांत क्रमशः प्रश्नों का कठिनाई स्तर उत्तरांतर बढ़ जाए, उत्तरांतर मतलब क्रमशः बढ़ते जाता है। इस परीक्षण को पूरा करने के लिए इस परीक्षण को पूरा करने के लिए कोई प्रतिबंध सीमा नहीं होती, प्रतिबंध समय नहीं होता है, समझे। तो ये आपका हो गया। अब निष्कर्ष लिख लीजिएगा कि उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बुद्धि का वर्तमान समय के शैक्षिक क्षेत्र में होना अति जरूरी है कि ये बालक को सीखने में बहुत जरूरी करता है, समझे। ये सब लिख सकते हैं थोड़ा इसी में से, समझे। तो ये आपका हो गया। थैंक यू।